अरे भैया, जितनी बर्बादी की दास्तान आप बता रहे हैं उसी को ठीक करने के लिए लोगों ने आपको 10 साल का मौका दिया। 2 बार चुन के क्यों भेजा सुधांशु जी? आपको इतना बड़ा बहुमत क्यों दिया इस देश की जनता ने? इसीलिए दिया कि जो पहले 93 में था, जो 67 में था, जो 66 में था, जो 72 में था, जितना साल आपको याद है वही स्थिति आप बनाने के लिए फिर आए हैं क्या इस देश में, कि उसको ठीक करने के लिए आए थे आप? तीसरी बार इन्होंने पूछा। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, पटना में हुई, बेंगलोर में हुई, कभी मणिपुर पे बात हुई, कभी मणिपुर पे कोई वक्तव्य जारी हुआ। पूरे देश के लिए वो वक्तव्य आपके सामने मैं पढ़ के सुना रहा हूं। हम मणिपुर को तबाह करने वाली मानवीय त्रासदी पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की खामोशी चौंकाने वाली और अभूतपूर्व है। मणिपुर को शांति और सुलह के रास्ते पर वापस लाने की तत्काल आवश्यकता है। आप अपनी रिसर्च टीम से बेंगलोर का जो प्रेस रिलीज है वो मंगाइए और सुधांशु जी को पढ़ाइए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारतीय झगड़ा पार्टी हो गया है। खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि बीरेंद्र सिंह जो वहां का मुख्यमंत्री है उसने स्थिति को तहस नहस किया। देखिए, पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन पहले दिन से मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी कृपा करके आप सदन में आइए और मणिपुर की हिंसा पर जवाब दीजिए। आज मणिपुर देश का एक हिस्सा जहां पर बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, बीजेपी इनकी पार्टी के खुद एक विधायक को मार के अधमरा कर दिया गया। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री सदन में आके मणिपुर की स्थिति पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि आखिर हमारे देश के चौकीदार, हमारे देश के प्रधान सेवक, हमारे देश के रखवाले, देश के प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं कि उनको 78 दिन लग जाता है अपनी वेदना प्रकट करने में। 4 मई से जो हिंसा शुरू हुई उसमें 78 दिन लग गए उनको अपनी वेदना प्रकट करने में। एक्शन क्या लिए होंगे, क्या किए होंगे तो भगवान जानता है। पूरे दुनिया भर की सैर करने की फुर्सत उनको है और भारत के प्रधानमंत्री 78 दिन के बाद बोलेंगे और पूरा विपक्ष लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी आइए और इस पर कुछ बोलिए। आप बोलने के लिए तैयार नहीं, भाग रहे हैं।